ईसाई धर्म के संस्थापक प्रभु ईसा मसीह हैं। इब्रानी में उन्हें यीशु या येशुआ कहते थे, परंतु अंग्रेजी उच्चारण में यह जेशुआ हो गया और यही जेशुआ बिगड़कर जीसस हो गया। तो आइए जानते हैं जीसस क्राइस्ट के जीवन की कहानी। कहा जाता है कि मरियम को यीशु के जन्म के एक दिन पहले स्वर्गदूत गाब्रियल ने दर्शन देकर कहा था कि धन्य हैं आप स्त्रियों में, क्योंकि आप ईश्वर पुत्र की माता बनने के लिए चुनी गई हैं। लेकिन आश्चर्य यह है कि मरियम तो अभी कुमारी थी, वो कैसे माता बन सकती थी? यह सुनकर मदर मरियम चकित रह गई, आश्चर्यचकित हो गई। विवाह के पहले ही वह कुंवारी रहते हुए ही ईश्वर प्रभाव से गर्भवती हो गई। ईश्वर की ओर से संकेत पाकर के यूसुफ नाम के एक बढ़ई ने उन्हें पत्नी स्वरूप, मरियम को पत्नी स्वरूप ग्रहण किया और इस प्रकार जनता ईसा की अलौकिक उत्पत्ति से बहुत अनभिज्ञ रही। कहते हैं कि इसके बाद सम्राट अगस्टस के आदेश से राज्य में जनगणना आरंभ हुई। उसके लिए सभी लोग यरूशलेम जा रहे थे अपना नाम दर्ज कराने। यीशु के माता पिता भी नाजरत से, इनका जन्म नाजरत में हुआ था, तो नाजरत से वहीं जा रहे थे। लेकिन बीच में ही माँ को गर्भ का दर्द हुआ और बीच में ही बेथलेहम में ही ईसा मसीह का जन्म हो गया। लेकिन ईश्वर का जन्म होता है तो सारी परिस्थितियां अलग से उत्पन्न हो जाती हैं। उसी वक्त परियां वहां आकर उन्हें मसीहा कहा और ग्वालों का एक दल उनकी प्रार्थना करने पहुंच गया। आप सोचिए, परंतु वहां के राजा हेरोद के अत्याचार से बचने के लिए वह जो जा रहे थे यरूशलेम, वहां न जाकर के बल्कि मिस्र जा चले गए। बाद में जब हेरोद का निधन हो गया, बड़ा अत्याचारी था, बड़ा दुराचारी था, पापी था, तो फिर वहां से पुनः नाजरेत चले आए। नाजरेत में ही जन्म हुआ था, वहां से चले बेथलेहम में उनका एक्चुअली जन्म हुआ था। बीच के रास्ते में जेरूशलेम जा रहे थे। ये बात हम चर्चा कर दे रहे। जो भी हो, यह तो सिद्ध होता ही है कि ईसा मसीह के माता पिता नाजरत के रहने वाले थे और बेथलेहम में ईसा का जन्म हुआ। फिर जब ईसा मसीह लगभग 12 वर्ष के हुए तो यरूशलेम में उन्हें यहूदी पुजारियों से ज्ञान चर्चा करते हुए पाया गया। ईसा मसीह खुद भी यहूदी ही थे, तो पुजारियों से चर्चा करने के बाद वो कहां चले जाते थे ये कोई नहीं जानता था। बाइबल में 13 से 29 वर्ष की उनकी उम्र का कोई जिक्र नहीं मिलता है। हालांकि यह भी कहा जाता है कि कुछ समय बाद ईसा ने यूसुफ का पेशा सीख लिया था और लगभग 30 साल की उम्र तक नाजरत में रहकर वे बढ़ई का काम करते रहे। लेकिन उनकी असली कहानी अब शुरू होती है, जबकि वे 30 वर्ष की उम्र में जान नामक यूहन्ना बोलते थे, उस संत से बपतिस्मा यानी दीक्षा लेते हैं। वहाँ बपतिस्मा बोलते हैं, तो दीक्षा लिए और फिर वो लोगों को उपदेश देना शुरू कर देते हैं। उनके उपदेश यहूदी धर्म की मान्यताओं से भिन्न होते हैं। वो खुद में यहूदी थे, लेकिन वो प्रबुद्ध थे, ईश्वर का आदेश था उनके ऊपर। तो यहूदी धर्म की मान्यताओं से उनका जो उपदेश था भिन्न होता था। तो यहूदियों के कट्टरपंथियों में इसको लेकर के रोष फैल गया। हालांकि जनता के बीच में बड़े लोकप्रिय हुए और जनता ये मानने लगी थी कि यही है वो मसीहा जो हमें रोम साम्राज्य से मुक्ति दिलाएगा। आपको बता चुका, हेरोद थे और भी लोग थे जो बहुत ही बर्बर अत्याचार करते थे। तो जनता उनके बर्बर अत्याचार से त्रस्त थी, इसलिए वो मानने लगी थी कि यही मसीहा जो पैदा हुए हैं हमें रोम साम्राज्य से मुक्ति दिलाएंगे। उस वक्त यहूदी बहुल राज्य पर रोमन सम्राट तिबेरियस का शासन था, जिसने पिलातुस नामक
एक गवर्नर नियुक्त कर रखा था। राजा तो अलग था, लेकिन गवर्नर पिलातुस था, उसको नियुक्त कर दिया था, जो राज्य की शासन व्यवस्था देखता था। यहूदी मानते थे कि हम राजनीतिक रूप से परतंत्र हैं और वे 4 शताब्दियों से इंतजार कर रहे हैं ऐसे मसीहा जो जन्म ले, जो उन्हें इस गुलामी से मुक्त कराए। फिर जब 27 ईस्वी में योहन बपतिस्मा का संदेश लेकर, और यही बपतिस्मा लोगों को देने लगे कि पछतावा करो, स्वर्ग का राज्य निकट है, तो यहूदियों में आशा की लहर दौड़ गई। वे उम्मीद करने लगे कि मसीह शीघ्र ही आने वाला है। ऐसे में ईसा मसीह का सरल भाषा में उपदेश देना और लोगों की सहायता करना, यह संकेत दे गया हो यही मसीहा है। वे लोगों के बीच लोकप्रिय हो गए। उनकी लोकप्रियता से कट्टरपंथी यहूदियों के साथ ही रोमनों में भी चिंता की लहर दौड़। रोमन तो वहां शासक थे और जो कट्टरपंथी यहूदी थे ये लोग थे। इन लोगों की इनकी लोकप्रियता से ईर्ष्या होने लगी। और उसके बाद से यद्यपि ईसा मसीह कहते थे कि मैं मूसा के नियम तथा नबियों की शिक्षा रद्द करने नहीं आया हूं, बल्कि उसको पूरी करने आया हूं, उसे ठीक से समझाने आया हूं। ईसा मसीह यहूदियों के पर्व मनाने के लिए राजधानी यरूशलेम के मंदिर में जाया करते थे, किंतु वह यहूदी धर्म को अपूर्ण समझते थे। वह शास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित जटिल कर्मकांड का विरोध करते थे और नैतिकता को ही धर्म का आधार मानकर उसी को अपेक्षाकृत ज्यादा महत्व देते थे। मतलब कर्मकांड को कम और नैतिकता को ज्यादा महत्व देते थे। जनता उनकी शिक्षा और उनके द्वारा किए गए चमत्कार देखकर मुग्ध हो गई और उन्होंने उन्हें नबी मान लिया। नबी मतलब उपदेशक, भगवान का दूत। तब ईसा ने यह प्रकट किया कि मैं ही, तब ईसा ने कहा मैं ही मसीहा हूं, ईश्वर का पुत्र हूं और स्वर्ग का राज्य स्थापित करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। यह जब प्रकटीकरण हुआ और ईसा मसीह ने अपने संदेश के प्रचार के लिए 12 शिष्यों को चुनकर उन्हें विशेष शिक्षण और अधिकार प्रदान किए। स्वर्ग के राज्य के इस संदेश के कारण ईसा के प्रति यहूदी नेताओं में विरोध उत्पन्न हुआ। वे समझने लगे कि ईसा स्वर्ग का जो राज्य स्थापित करना चाहता है वह एक नया धर्म है, यहूदी धर्म से विपरीत है और इसका यरूशलेम के मंदिर से कोई संबंध नहीं। वे इसे इस यहूदी धर्म की मान्यताओं के खिलाफ मानने लगे थे, यद्यपि वो खुद यहूदी थे। फिर ईसा मसीह एक दिन 29 ईस्वी में एक गधी पर सवार होकर, आप अपने दिमाग में गधी वाली बात मत रखेंगे, गधी एक सवारी थी, एक गधी पर सवार होकर यरूशलेम पहुंचे। वहां उन्होंने अपने सभी शिष्यों के साथ अंतिम भोज किया और वहीं ईसा मसीह ने संकेतों में समझाया कि उनके साथ क्या होने वाला है। और यही वो जगह थी, मंदिर, जहां पर कि उन्हें दंडित करने के लिए षड्यंत्र भी रचा गया। कहते हैं कि उनके एक शिष्य जुदास ने उनके साथ विश्वासघात किया, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फिर यहूदियों की महासभा में उनको इसलिए प्राणदंड का आदेश दे दिया गया क्योंकि वे ईश्वर का पुत्र होने का दावा करते हैं। रोमन साम्राज्य के गवर्नर पिलातुस ने दबाववश यहूदियों के इस आदेश को मान लिया और राज्य में किसी प्रकार का कोई विद्रोह न भड़के। आखिरकार उन्हीं की मेजॉरिटी थी, राजा चाहता था, वो जानता था कि इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन कोई विद्रोह न भड़के, इसके लिए उन्होंने ईसा को क्रूस पर लटकाने का आदेश दे दिया। ईसा मसीह को क्रूस पर लटकाने के लिए पहले उन्हें कांटों का ताज पहनाया गया। देखिए, जो ईश्वर है वो कितने कितने कठिनाइयों और दंडों को भुगत रहा है। फिर उन्हें भारी भरकम क्रूस उठाने को कहा गया। ईसा मसीह उस क्रूस को उठाकर वहां तक चले जहां पर उन्हें क्रूस पर लटका दिया गया। ईसा मसीह जिस जगह पर सूली पर चढ़ाया गया था, उस स्थान को गोलगोथा नाम से जाना जाता है। यह जगह इस्राएल की राजधानी यरूशलेम में ईसाई क्षेत्र में है। इसे ही हिल ऑफ द कैलवरी कहा जाता है। इस स्थान पर चर्च ऑफ फ्लैजिलेशन तक के मार्ग को दुख या पीड़ा का मार्ग माना जाता है, क्योंकि यात्रा के दौरान
इस ऐतिहासिक और पवित्र स्थल में इस चर्च ऑफ फ्लैजिएशन को वो स्थान माना जाता है जहां सार्वजनिक रूप से यीशु की निंदा हुई और उन्हें गोलगोथा की पहाड़ी पर क्रॉस पर चढ़ा दिया गया। प्रभु यीशु पर 3 आरोप लगे थे। सबसे बड़ा आरोप यह था कि वह खुद को मसीहा और ईश्वर का पुत्र कहते थे। यहूदियों के धर्मगुरुओं को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने इसकी शिकायत रोमन गवर्नर पितालुस से की थी। पितालुस को यीशु में कोई खोट नहीं नजर आया, तब भी रोमी टुकड़े के सिपाहियों और उसके सूबेदारों और यहूदियों के मंदिर के पहरेदारों ने यीशु को बंदी बना लिया। उसे लेकर अंत में पितालुस के पास लाए। यहूदियों के दबाव के चलते पितालुस ने यीशु को कोड़े लगवाए, कटीनी टहनियों को मोड़कर एक मुकुट बनाया और उनके सिर पर रखा गया। फिर उन्हें बड़ा सा क्रूस दिया गया जिसे लेकर उन्हें उस स्थान पर जाना था जहां सूली दी जानी थी। इसे गुलगुता यानी खोपड़ी का स्थान कहा जाता था। संपूर्ण रास्ते में उन्हें कोड़े मारे जाते थे और अंत में वहां पहुंचे और सभी के सामने 2 लोगों के साथ शुक्रवार को सूली पर उन्हें लटका दिया गया। यीशु के क्रूस के पास उनकी मां, मौसी, क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलनी भी खड़ी थी। ईसा मसीह को सूली पर से उतारने के बाद उनका एक अनुयायी शव को ले गया और उसने शव को एक गुफा में रख दिया। उस गुफा के आगे एक पत्थर लगा दिया। वह गुफा और पत्थर आज भी मौजूद है। आज भी जाएं तो वहां देख सकते हैं और इसे खाली कब्र कहा जाता है। बाद में उनके शव को विधिवत रूप से दूसरी जगह पर दफनाया गया। यरूशलेम के प्राचीन शहर की दीवारों से सटा एक प्राचीन पवित्र चर्च है जिसके बारे में मान्यता है कि यहीं पर प्रभु यीशु पुनः जी उठे थे। जिस जगह पर ईसा मसीह फिर से जिंदा होकर के देखे गए थे उस जगह पर वो चर्च बना है। इस चर्च का नाम है चर्च ऑफ द होली स्कल्पचर। इस स्कल्पचर के भीतर ही ईसा मसीह को दफनाया गया था। माना यह भी जाता है कि यही ईसा के अंतिम भोज का स्थल भी है जहां पर शुरू में भोज किए थे। रविवार के दिन सिर्फ एक स्त्री ने, उसका नाम था मेरी मैगदलेन, उन्हें उनकी कब्र के पास जीवित देखा। अरे आश्चर्य! जीवित देखे जाने की इस घटना को ईस्टर के रूप में मनाया जाता है। बाइबल की मान्यता अनुसार ईसा यह साबित करने के लिए कि वे सचमुच मृतकों में से जी उठे हैं, प्रेरितों को समझाने का कार्य पूर्ण करने लगे और अपनी कलीसिया की स्थापना करने के लिए 40 दिनों तक इस दुनिया में मरने के बाद रहे। उसके बाद वह प्रेरितों को जैतून पहाड़ पर ले गए और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद देते हुए स्वर्ग की ओर उड़ते चले गए जब तक कि एक बादल ने उन्हें नहीं ढक लिया। तब 2 स्वर्गदूत दिखाई दिए और उनसे कहा, यही यीशु हैं जिसे तुमने अपने बीच से स्वर्ग की ओर जाते देख रहे हो। वो फिर आएंगे जैसे तुमने उन्हें स्वर्ग की ओर जाते देखा है। अब वो फिर आएंगे और फिर से समस्त मानव का न्याय करेंगे, कल्याण करेंगे। रविवार की सुबह जब अंधेरा था तब मरियम मगदलनी कब्र पर आई और उसने देखा कि कब्र से पत्थर हटा हुआ है। फिर वह शमौन पतरस और उस दूसरे शिष्यों के पास पहुंची और उसने कहा कि वे कब्र से यीशु की देह को निकाल कर ले गए। सभी वहां पहुंचे और उन्होंने देखा कि कफन के कपड़े पड़े हैं। सभी ने देखा वहां यीशु नहीं थे। तब सभी शिष्य चले गए, लेकिन मरियम मगदलनी वहीं रही। रोती बिलखती मगदलनी ने कब्र में फिर से अंदर देखा जहां यीशु का शव रखा था। अभी तो कुछ नहीं था। वहां उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए 2 स्वर्गदूत, एक सिरहाने और दूसरा पैताने पर बैठे थे। स्वर्गदूत ने उससे पूछा, तू क्यों विलाप कर रही है? तब मगदलनी ने कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं। यह बोलकर जैसे ही वो मुड़ी तो उसने देखा कि वहां यीशु खड़े थे। यीशु ने मगदलनी से कहा, मैं अपने परमपिता के पास जा रहा हूं और तू मेरे भाइयों के पास जा।
मरियम मगदलिनी यह कहती हुई शिष्यों के पास आई और उसने कहा कि मैंने प्रभु को देखा है। और ऐसा भी कहा जाता है कि यीशु ने कुछ शिष्यों को भी दर्शन दिए। ये चीज़ बाइबल में चर्चित है। बाइबल में उनकी कहानी के कुछ ही हिस्से मिलते हैं। पहला उनके पैदा होने की कहानी, और दूसरा जब वे 7 साल के थे तब एक त्यौहार के समय मंदिर में जाते हैं, और तीसरा जब वे गधे पर चढ़कर यरूशलेम पहुंचकर यूहन्ना से बपतिस्मा लेते हैं, और चौथा तब जब उनके शिष्यों के साथ वो रहते हैं और उपदेश देते हैं, और पांचवा चर्चा जब वे अंतिम भोजन करते हैं, और छठा जब उन्हें सूली पर लटका दिया जाता है, और अंत में सातवां जब वे फिर से जी उठते हैं। ईसा मसीह ने 13 साल से 29 साल की उम्र के बीच में क्या क्या किया, ये रहस्य की बात है। बाइबल में भी इसकी चर्चा नहीं की गई है। अपनी उस उम्र के बीच वे कहाँ थे? 30 वर्ष की उम्र में यरूशलेम लौटकर उन्होंने जान से दीक्षा तो ली थी, लेकिन दीक्षा के बाद वह लोगों को शिक्षा देने लगे, और 3 साल बाद अर्थात 33 साल में उन्हें सूली पर लौटा दिया गया। 33 साल बाद वे फिर कभी भी नहीं नजर आए, लेकिन उनकी आत्मा, उनकी शिक्षा, सब कुछ यहाँ पर मौजूद है।